नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल रीवा का दम में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैंने कहा था आज के दिन मैं आपको जो हमारा रीवा सीधी रेलवे रेल लाइन प्रोजेक्ट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अपडेट दूंगा। तो आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ। अभी मेरे पीछे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन रीवा। पीछे ट्रैक और नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक देखेंगे वहाँ पे आगे आपको क्लोज दिखाई दे रहा है और एक स्टॉप का बोर्ड यहाँ पे लगा है। इसका मतलब एक जो ये सिंगल ट्रैक है वही आज की डेट में आगे बढ़ के जाने वाला है रेलवे स्टेशन सिलपरा और गोविंदगढ़ की ओर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस ट्रैक में कितना काम हो चुका है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लग चुके हैं। याद रखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो इस पटरी को देखिए आप, ये वही पटरी है जो सीधे रीवा रेलवे स्टेशन से जा रही सिलपरा की ओर। इस पटरी की अगर बात करें तो ये जो आपको लेटी लेटी पट्टियां दिखाई दे रही हैं, इन पट्टियों को असल में कहा जाता है स्लीपर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे स्लीपर तो इनको स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के दो स्लीपर के बीच की जो डिस्टेंस होती है लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की होती है और इनके बीच में डाला जाता है ये एग्रीगेट जो कि आपको दिखाई दे रहा है। में आपको पता है, जब कोई भी ट्रेन इन पटरियों से गुजरती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो उस लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर यूं कहें कि धरती में गाड़ देने के लिए, डाल देने के लिए ये गिट्टियां, ये जो एग्रीगेट है बहुत मददगार साबित होती हैं। ये तो बात रही एग्रीगेट और स्लीपर की। उसके बगल में जो ये आपको लोहे की पटरियां दिखाई दे रही हैं, जिसे हम आम भाषा में पटरी कहते हैं, इसका नाम पटरी नहीं गेज है। और ये गेज भी 3 टाइप के होते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने गेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, ये वो लॉकिंग पिन है जो कि स्लीपर को गेज से कनेक्ट करती है। तो देखिए, हर स्लीपर और गेज के बीच में ये पिन दोनों तरफ लगी रहती है और ये आउटसाइड में भी लगी रहती है एज अ सेफ्टी पर्पज। उसके साथ ही अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इस खंबे से जुड़ा हुआ ये आपको एक पट्टी सी नजर आ रही है और ये पट्टी सीधे जाते हुए निकली है यहाँ, और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जुड़ी हुई है इस पटरी से। तो ये जो अभी मैंने पट्टी दिखाई, ये पट्टी क्यों होती है, इसका पूरा काम मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे ये बहुत अच्छे से बनी है। वहाँ ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको कुछ उसी टाइप की पट्टी जो है नज़र आ रही है। देखिए, ऊपर से नीचे और नीचे से आने के बाद सीधे हमारी इस गेज में जुड़ते हुए दोनों साइड में जाके कनेक्ट हुई है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था दोस्तों, ये पट्टी असल में अर्थिंग रॉड है जो कि हमारी पटरी को अर्थिंग प्रोवाइड करती है। ये देखिए, ये पट्टी यहाँ से कनेक्टेड है और सीधे यहाँ पे इसकी केमिकल अर्थिंग की गई है। और ये देखिए, ये अर्थिंग पिट के अंदर, इस अर्थिंग पिट के नीचे जो है वो अर्थिंग है। तो ये वही अर्थिंग है जो नॉर्मली हम अपने घरों में करते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स में, टीवी में, फ्रिज में, हर जगह। ताकि कभी ओवर एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो अर्थिंग में क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सारी इलेक्ट्रिसिटी उस अर्थिंग की मदद से, उस अर्थिंग वायर की मदद से चली जाती है सीधे अर्थिंग के अंदर, यानी कि ग्राउंड में। दोस्तों, अर्थिंग के बाद एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एकल गाड़ी पद्धति, यानी कि ओनली वन ट्रेन सिस्टम। इसका ये मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, पीछे जो 2 पटरियाँ थी वो वहीं पे रुक गई हैं, वहाँ पे काम आगे नहीं बढ़ा है और ये सिंगल पटरी यहाँ जा रही है। इसका ये मतलब होगा कि इस पटरी से एट ए टाइम एक ही गाड़ी निकल पाएगी। दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सिल्वर और येलो कलर का लिखा हुआ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी भी अर्थिंग सेम उसी अर्थिंग पिट से हो रखी है और अर्थिंग यहाँ आ रखी है इस गेज में। दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पड़ा है, MCB वगैरह की, ऐसा नहीं है। इसका नाम है एक्सल काउंटर बॉक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ये एक्सल काउंटर बॉक्स नज़र आ जाएंगे, जैसे अभी आपको पीछे के बाद वहाँ दिखाई दे रहा है और आगे अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस एक्सल काउंटर बॉक्स की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि लगी हुई होती है। असल में इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है और जो हमारी ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनके 2 पहियों के बीच में एक्सल लगा हुआ होता है। तो कितने एक्सल इस जगह से निकल रहे हैं, इसको उस सेंसर की हेल्प से ये एक्सल काउंटर बॉक्स काउंट करता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इस एक्सल काउंटर बॉक्स के पास से कितने डिब्बे निकल गए हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली किसी भी ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, वो सारे के सारे निकल पाए हैं या नहीं।
अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये एक्सल काउंटर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जैसे किसी भी ट्रैक से एक सिंगल ट्रेन पूरी की पूरी निकल चुकी है, उसी ट्रैक में कोई दूसरी ट्रेन ना आए, इसके लिए भी ये एक्सल काउंटर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ज़रा देखिए, इसमें लिखा है L61 अप डाउन HASSDAC रीवा शिल्परा। ये पटरी ओनली वन वे है रीवा और शिल्परा के बीच में, जिसकी पुष्टि ये एक्सल बॉक्स कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनकी कनेक्टिविटी होती है सीधी इस एक्सल काउंटर बॉक्स से। और इस एक्सल काउंटर बॉक्स को भी देखिए प्रॉपर अर्थिंग दी गई है अर्थिंग पिट से। रूट में अगर और आगे की बात करें तो ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स लगती थी वो पूरे तरीके से लग गई हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जो ट्रायल इंजन था वो उससे ट्रायल भी हो गया था। तो ये पूरा जहां शिल्परा गोविंदगढ़ तक लग चुका है। तो जो हमारा एक्सल काउंटर बॉक्स होता है उसमें एक चार्ट टाइप का बनता है। जैसा कि मैंने बताया उसमें सेंसर लगा हुआ होता है, तो बताता ही है कि कितने एक्सल वहां से निकले हैं। वो इस चीज़ की भी पुष्टि करता है कि इस पटरी से कितनी ट्रेन निकली हैं या फिर आने वाली ट्रेन कौन सी है। पता चलता है कि एक ही ट्रैक में दो ट्रेनें एट ए टाइम ना चलें। इसमें क्या होता है दोस्तों, सेंसर के थ्रू एक चार्ट बन जाता है जिसको सेंस कर लेता है वो एक्सल काउंटर बॉक्स, और उसकी कनेक्टिविटी होती है सीधे रेलवे से, और उन्हें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इस पटरी में क्या हो रहा है या होने वाला है। दोस्तों, हमने बात की थी ट्रैक के बीच में बिछे इस एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की। तो आपको बता दूं, जब कोई किसी भी ट्रैक का निर्माण होता है तो पहले उसके नीचे छोटी गिट्टियां डाली जाती हैं, फिर उसके ऊपर से बड़ी गिट्टियां डाली जाती हैं, जो कि लोड शेयरिंग को या फिर कहा जाए लोड एब्जॉर्वेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और लोड ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये सीधे बढ़ता हुआ चला जा रहा है रेलवे स्टेशन शिल्परा की ओर। आगे सिग्नल सिस्टम भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर के बाद आपको मिल जाता है रेलवे स्टेशन शिल्परा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो या फिर हमारे द्वारा किया हुआ काम आपको अच्छा लगता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।